सैफ अली खान के घर में जो चोर घुसा उसकी मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ सैफ अली खान को निशाना बनाना चाहता था, इसलिए उसने उस पर 6 वार किए। लेकिन अंदर की कहानी आप जानेंगे, कैसे वो चूहे की तरह दुबक कर बाथरूम के जरिए अंदर आता है। लेकिन बाथरूम तक पहुंचने की कहानी, वहां रुकने की कहानी, आज ले चलेंगे आपको सैफ अली खान के उसी घर में जहां पर मौजूद था वो चोर, वो कोना जहां पर बैठकर उसने सैफ अली खान के घर की हर एक कोने की रेकी की, फिर पहुंच गया उसके छोटे बेटे को किडनैप करने के इरादे से या उसे जख्मी करने के इरादे से। बात करेंगे उस शख्स की, उस दुकानदार की, नाम लेंगे उस दुकानदार का जिसने मुंबई पुलिस की मदद की और बताया कि जनाब ये रही वो पेमेंट डिटेल, इसने मेरी दुकान से पराठे और पानी पिया है। और मैं आपको बताऊं उसने कितनी पेमेंट की और कौन से नंबर से पेमेंट की। इसकी पीछे की जो कहानी आप जानेंगे, उस दुकानदार तक पुलिस कैसे पहुंचती है और अंदर जहां पर चोर उस बाथरूम के अंदर कब से बैठा था, कैसे कैसे वो रेकी कर रहा था, हर एक चीज के बारे में आज आपको तफसील से समझाएंगे और बताएंगे कि ये चोर कहीं कातिल तो नहीं था, कहीं किडनैपर तो नहीं था। क्या इसका असली मकसद मुंबई पुलिस जान चुकी है और समझ चुकी है, क्योंकि जब इसकी पर्दे जब मुंबई पुलिस खोल रही थी, मुंबई पुलिस के बीच पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या है इसके अंदर की कहानी, चलिए डिकोडिंग क्राइम में एक एक कर पर्दे खोलते हैं। जिस आरोपी को पुलिस ने सैफ अली खान के साथ जो वारदात हुई उसमें अरेस्ट किया है, उसका नाम है शरीफुल। और जब पहली तस्वीर सामने आई थी सीसीटीवी की, तो सभी के मन में ये संशय था और सभी के मन में सवाल आया था कि एक शख्स जो काफ़ी पतला दुबला लग रहा है, उसने पूरे घर को कैसे अपने इशारे पर धमका लिया और कैसे उसने पूरे घर को एक तरीके से नाच नचा दिया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सैफ अली खान की फिज़िक खुद भी बेहद अच्छी है। उनके घर में काफ़ी लोग थे। एक शख्स जिसके पास एक छोटा सा हेक्सा ब्लेड था, उसने कोशिश की सब पर हावी होने की और सैफ अली खान ने उन पर अटैक भी किया। लेकिन ऐसे में सबको ये चीज़ आई कि एक पतला दुबला शख्स जो दिखने में ऐसा लग रहा है, वो आखिर सैफ अली खान को इतनी बुरी तरीके से ज़ख्मी कैसे कर सकता है। जबकि जब सैफ अली खान वो लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनकी मेड भी बीच बचाव करने के लिए बीच में कूद आई थी, जिस पर उन्हें भी चोट लगी थी। तो ऐसे में जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता लगा है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नेशनल लेवल का कुश्ती का खिलाड़ी रह चुका है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो आप एक एक करके समझिए। दरअसल जो शख्स है उसका नाम मैंने आपको बताया, शरीफुल। 30 साल इसकी उम्र है और ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से ये बांग्लादेश से भारत आया है और भारत आने के बाद इसने अपना नाम बदल लिया, नाम रख लिया विजय दास। और तो और ये करीब 5-6 महीने से ऐसे चोरी की वारदातों में लिप्त है। कोशिश कर रहा था कहीं किसी बड़े घर में डाका डाला जाए, क्योंकि जब ये भारत आया तो इसने छोटे मोटे काम मजदूरी करना शुरू किया और इसी सिलसिले में इसको एक बार में नौकरी मिलती है, वहाँ ये टेंडर बनता है और जो काम होते हैं बार में, उस तरह के काम किया करता था। लेकिन वहाँ पर इसने चोरी की, जिसके चलते वहाँ का जो मैनेजर था या वहाँ का जो स्टाफ था, उसने मिलकर इसे बाहर निकाल दिया। अब एक बार जब इसने चोरी की कोशिश की, तो आप यूँ समझिए इसके मन में आया कि मैं और भी चोरियाँ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे ये इस तरह के काम में लिप्त हो गया। अब ये जो शख्स है, ये एक कुश्ती प्लेयर है नेशनल लेवल पर। ये बांग्लादेश में प्रॉपर कुश्ती खेल चुका है। ये क्राइम ब्रांच ने जब क्राइम ब्रांच ने इससे पूछताछ की तो इसने पूरी बातें बताई और इससे ही ये जाहिर होता है कि ये कुश्ती प्लेयर है। इसकी बॉडी भले देखने में कैसी हो, पर इसके अंदर उतनी जान है कि इसी वजह से इसने पूरे घर में एक तरीके से सबको डरा के रख दिया और सैफ अली खान पर अटैक कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। साथ ही साथ कुश्ती भले ही जानता हो, बट इसके पास एक हेक्सा ब्लेड भी था, जिसकी वजह से इसको फिर भी डर नहीं लग रहा था और इस वजह से इसने सैफ अली खान पर अटैक किया और लगातार उन पर वार करता गया। अब बात करते हैं, क्योंकि कई जगह पर चीज़ें आई थी कि आखिर ये चोर सैफ अली खान के घर में दाखिल कैसे हो सकता है। कोई अगर हम आम सोसाइटी की बात करें तो उसमें गार्ड बैठे होते हैं, गेट लगा होता है। उसके बाद अंदर जब आप जिनके घर बने होते हैं उनमें भी गेट होता है, तगड़ी सिक्योरिटी होती है, लोग अपने अपने घरों में सीसीटीवी तक लगा कर रखते हैं। लेकिन इतना बड़ा अपार्टमेंट बताया जा रहा है जहां सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जहां करीना कपूर, सैफ अली खान, उनके अलावा बाकी 3 और बिजनेसमैन इसी फ्लैट के अंदर, इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो आखिर इस अपार्टमेंट तक एक चोर की पहुंच कैसे हो जाती है, क्योंकि अपार्टमेंट ऐसा तो नहीं कि सड़क से लगते ही बना है। पहले बाहर अलग बैरिकेडिंग है, उसके बाद अंदर जो पहले बाहर बाउंड्री दी गई, फिर अंदर काफ़ी अंदर जाकर एक अपार्टमेंट खड़ा हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े अपार्टमेंट है, काफ़ी उनकी जो स्क्वायर फुट एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में जब इतने बड़े लोग रह रहे हैं, गार्ड है वहाँ पर, सिक्योरिटी है, सीसीटीवी है, तो आखिर कैसे घुस गया। तो अब पूरी डिटेल सामने आई है। जब पुलिस ने शरीफुल को पकड़ा है, तब जाकर हर एक चीज़ पता लगी कि आखिर
ये कैसे घुसा, ये किसी दरवाजे से घुसा, इसके पास चाबी थी वो ताला तोड़ने की जो सैफ अली खान का घर था उसके अंदर जाने के लिए, या ये एसी डक्ट से घुसा, या फिर कोई और ऐसी जगह थी जो बाकी सबसे छूट रही थी और अब इसने खुद पुलिस वालों को बताई। दरअसल ये शख्स कहीं और नहीं बल्कि सैफ अली खान के बाथरूम में ही छुपा था। अब आप ये देखिए, जो नौकरानी है वो बाथरूम से देखती है एक परछाई, और ये छुपा भी कहाँ रहता है, बाथरूम के अंदर। अब कैसे गया, क्या हुआ, वो एक एक करके मैं आपको पूरी डिटेल उसकी देती हूँ। दरअसल ये जो शरीफुल है, इसका चोरी का इरादा बहुत पहले से बन गया था, अलग अलग तरीके के जो घर है वो ढूंढा करता था। अब इसी के लिए ये उस रात, यानी जो रात बताई जा रही है 15 जनवरी की रात करीब 1:45 के आसपास, ये एक अपार्टमेंट देखता है, चकाचौंध भरा एकदम बड़ा लग्जरियस अपार्टमेंट। उसको ये पहले फांदता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वहाँ की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो हमने आपको पहले भी बताई थी, फायर एग्जिट की जो सीढ़ियाँ होती हैं, उनके ज़रिए ये 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर करते करते 8वें माले तक यानी 8th फ्लोर तक चला जाता है बड़े आराम से। और उसी में से जो बात आई थी, उसी में शायद 6ठी मंजिल का जो सीसीटीवी है उसने इसे कैप्चर किया, उतरते और चढ़ते और उतरते हुए। अब 8वें फ्लोर तक पहुंचने के बाद ये देखता है कि और ऊपर भी जाया जा सकता है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये 8वें फ्लोर तक पहुंचा तो उसी में से किसी अपार्टमेंट में घुस जाता चोरी करने के लिए, ये 12वें फ्लोर पर क्यों गया, ये पुलिस को अब इससे जानना है कि आखिर इसने वही 11वां 12वां जो फ्लोर है उसी को अटैक क्यों किया जहाँ सैफ अली खान रहते हैं। अब जब ये 8वें फ्लोर पर पहुंचता है तो देखता है बालकनी से लगकर एक जो पाइप है वो जा रहा है, और इसने ये देखा पाइप से बड़ी आसानी से हम कोई भी शख्स ऊपर चढ़ सकता है। ऐसा बहुत ही आराम से इसने जब पूरी चीज़ टटोल ली, हर एक चीज़ जांच पड़ताल कर ली, तब इसने उस पाइप को पकड़ा और उस पाइप के ज़रिए 8वें फ्लोर से 12वें फ्लोर तक गया। ये सारी चीज़ें इस शरीफुल ने, इस आरोपी ने पुलिस को बताई है। अब पाइप के ज़रिए जब ये 12वें फ्लोर पर पहुंचता है तब वहाँ पर ये शाफ्ट का डक्ट दिखता है। जैसे मान लीजिए घर घर में एक शाफ्ट होता है वेंटिलेशन के लिए, बहुत से लोग बनवाते हैं, अपार्टमेंट में तो ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर छत और ऐसा कुछ खुला आंगन जैसा एरिया नहीं होता, तो इसीलिए शाफ्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है और हर घर में आमतौर पर शाफ्ट मिलते भी हैं। और उसी शाफ्ट के डक्ट में, यानी शाफ्ट का जो जहाँ पर शाफ्ट खुलता है उससे पहले कुछ बहुत देर का एक डक्ट होता है, एक एरिया होता है, उसमें पहले एंटर करता है, उसमें रेंगता है और वहाँ पर ये जाते जाते पहुँच जाता है एक बाथरूम में। अब वो बाथरूम किसी और का नहीं बल्कि सैफ अली खान के अपार्टमेंट का होता है। वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की बनी होती है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या कई जगह आपने देखा भी होगा, आप लोग के घर में भी बहुत सी होगी, कि एक प्लास्टिक और उस तरह की एक जो आती है शीट, उसकी एक खिड़की होती है पतली पतली सी, उसको आप खोलो बड़ी आसानी से वो खुल भी जाती है क्योंकि वेंटिलेशन के लिए होती है, उससे हवा आर पार होनी चाहिए। अब इसी को वो खोलता है और फिर ये टाप जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से कूद जाता है और उतर जाता है सैफ अली खान का जो बाथरूम था उसके अंदर। अब वहाँ उतरने के बाद, क्योंकि बाथरूम तो लॉक नहीं होता, आप ये सोचिए बड़े आराम से घर में एंट्री मिल गई इसको, बाथरूम में उतरा, बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बाहर आया, और जैसे ये बाथरूम से बाहर निकलता है और टर्न लेकर जो जे और तैमूर का कमरा है उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, तभी जो मेड, जो हाउस हेल्प थी इनकी, वो जो अंदर दूसरे बाथरूम में बैठी थी, वो एक परछाई देखती है क्योंकि बाथरूम से वो निकला, सामने ही होगा, ऐसा हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी पूरा क्लैरिफिकेशन देगी कि घर में कौन सी जगह कहाँ पर है, लेकिन जो आरोपी ने बताया उसके तहत जब मेड उसे देखती है वो बाहर निकलती है, क्योंकि पहले उसे लगता है करीना मैडम होगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है उसे पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद हमने पूरी वारदात आपको मेड की ज़ुबानी सुनाई भी है कि वो कैसे कैसे बताती हैं कि कैसे कैसे वो उनको पकड़ता है, 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है, वो जे की तरफ बढ़ने वाला होता है, चीख चिल्लाहट होती है, तब तक सैफ अली खान, करीना मैडम आ जाती हैं, और ऐसे में जो सैफ अली खान है वो अपने बच्चों की तरफ जब उस आरोपी को बढ़ता देखते हैं तो वो भी हाथापाई करते हैं, लड़ाई होती है और इसी में सैफ अली खान घायल हो जाते हैं। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद जो शरीफुल है, पुलिस ने कम से कम 2 लोग को डिटेन किया था इसमें, पहले एक शख्स पकड़ते हैं, फिर दूसरे की बारी आती है जो रेलवे स्टेशन पे देखा गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद ये तीसरा असली आरोपी पुलिस के हाथ लगता है। ये कैसे पकड़ा गया, आखिर पराठा और पानी की थ्योरी क्या है वो फ़ोन पे का जिसके ज़रिए ये पुलिस के चंगुल में आसानी से फंस गया और अब पकड़ा गया है। देखिए, वर्णिता ने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि शातिर कितना है। शातिर है, कुश्ती प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, स्टेट लेवल पे खेल चुका है और शायद इसी वजह से सैफ अली खान को चोट पहुंचाने में कामयाब भी रहा। लेकिन इसके दिमागी घोड़े भी कुछ कम नहीं भागते। जब ये भाग रहा था और छुप रहा था, स्टेशन पहुंचता है। मैं स्टेशन का जिक्र भी कर देता हूं। थाने के स्टेशन पे ये जैसे पहुंचता है, देखता है कि टीवी पर इसका चेहरा बखूबी दिखाया जा रहा है सीढ़ी से उतरते हुए। इसे लगा कि पुलिस अब इसे कभी ना कभी और कैसे भी पकड़ लेगी, तो इसका पहला काम ये था कि जहां पर ये रहता है वहां पर दुबक कर रहे, अपना हुलिया बदल ले, अपने कपड़े बदल ले, ताकि पुलिस चाहकर भी इसे ना पकड़ पाए।
ये उसने थाने के एक टीवी पर चैनल पर देखा कि इसकी फुटेज दिखाई जा रही है सीढ़ी से नीचे उतरता हो। खैर लेकिन कई लोग, जो हमने कल भी इस पर वीडियो बनाया था, तो परसों भी जब एक दो दिन से वीडियो बना रहे हैं, तो लोगों ने ये कहा कि जनाब पुलिस ने जिसको पकड़ा है और जो तस्वीर सीढ़ी से नीचे उतरते हैं मिल नहीं रहा। लेकिन आपको कहें कि फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है हमारे देश का, उसने बखूबी इसे पकड़कर बताया कि ये वही शख्स है। अब सुनिए जनाब, भागते कैसे हैं और क्या क्या चीजें करते हैं। अब जिस तरीके से पहले कल आया कि मुंबई पुलिस को पहला ब्रेक थ्रू मिलता है, एक सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स उतरता हुआ दिखाई देता है बाइक से और स्टेशन की ओर जाता हुआ नजर आता है। ये एक तस्वीर थी जिससे ब्रेक थ्रू मिला कि पता लगा कि शायद ये वही इस्लाम है जिसने सैफ अली खान के घर पर हमला किया था। अब इसके बाद ये जनाब जाते हैं और एक सबसे पहले अपने फ़ोन का कवर खरीदते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने पेमेंट कैश में किया था। तो इसके बाद पुलिस के लिए ये पता लगा पाना कि ये कौन है, इनका डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ है, इसके बारे में पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था। अब मैं आपको बता दूं वो जगह कौन सी है। दरअसल ये रेलवे स्टेशन, बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने उसने एक फ़ोन का कवर खरीदा और उसका पेमेंट किया उन्होंने कैश में, इस्लाम ने। उसके बाद ये क्या करता है कि जब सीसीटीवी फुटेज से खंगाला जाता है, इसको पीछा किया जाता है कि कहाँ जा रहा है, तभी बांद्रा स्टेशन से दादर स्टेशन गया। सोचिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आप चाहकर भी नहीं बच सकते हैं। आप कहाँ हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अब इसी कैमरों की मदद से जब पुलिस ने पता लगाया कि ये और कहाँ गया, तो पता लगा कि उसने एक दुकान में जाकर एक पराठा और पानी खरीदा और उसका पेमेंट जो है वो गूगल पे के जरिए या किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए उसने पेमेंट कर दिया। लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसने पेमेंट सच में किया है कि नहीं किया। उसने फोन निकालकर कुछ ऐसा किया हुआ था, मतलब दिख रहा था कि उसने कुछ कर रखा है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत कि वो दुकान वाला कौन है। तो पता लगा, मैं नाम ले रहा हूं शख्स का, नवीन इक्का। नवीन इक्का की जो दुकान है वो सेंचुरी मॉल के पास उनका एक छोटा सा दुकान है। वहां पर ये जो शख्स है ये जाता है पराठे और पानी लेने। अब नवीन इक्का को पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था। नवीन इक्का एक तरीके से मुंबई में किराएदार है और अपने एक साथी के साथ ही रहते हैं। अब नवीन इक्का को पहले जब पुलिस ने ढूंढा कि भाई किसकी दुकान है, यहाँ पे कौन रहता है, क्या रहता है, तो सबने नवीन इक्का का नाम बताया। फिर नवीन इक्का के घर पर जाने की बारी थी। वहाँ से लोकल आसपास की दुकान से उनका एड्रेस लिया गया। फिर इक्का का पता लगा कि वो एड्रेस है कोलीवाड़ा, एक महाराष्ट्र में जगह है मुंबई के पास में, कोलीवाड़ा, वहाँ पे रहता है। फिर फौरन ही पुलिस ने कोलीवाड़ा उस इलाके में अपनी एक टीम को भेजा और पता लगाने की कोशिश की कि नवीन इक्का कौन है। फिर पता लगा कि नवीन इक्का का जो घर है वो एक जनता कॉलोनी में है। वहाँ पर वो दूसरे वर्कर के साथ, दूसरे जो लेबर जैसे लोग जो रहते हैं उनके साथ कमरा शेयर करता है। लेकिन उस रोज घर बंद था। अब पुलिस को लगा कि एक के बाद एक फेलियर मिलते जा रहा है, जहां ढूंढने जाओ वहां पर बंद दरवाजा ही मिल जाता है। अब नवीन इक्का एक अहम सबूत, जिसने सामने से उसको देखा था, उसने पेमेंट लिया, तो वो कौन है, कहाँ है, इसके बारे में पुलिस को नहीं मिल रही थी कोई जानकारी। फिर जिस घर में नवीन इक्का किराए पर रहता था उसके लैंडलॉर्ड को कांटेक्ट किया गया। मैं नाम ले रहा हूं उनका, राजनारायण प्रजापति। वहां पर प्रजापति के घर पे जाते हैं, वहां पर उनके बेटे रहते हैं और तब जाकर नवीन इक्का का फोन नंबर पुलिस वालों को मिलता है और वहां से वो कंफर्म करते हैं कि क्या ऐसा शख्स आपके पास कोई आया था, आपसे बातचीत हुई थी। तो नवीन इक्का कहते हैं हाँ मेरे पास आया था, इसने पराठे और पानी लिए थे। तो पुलिस ने पूछा कि पेमेंट कैसे हुआ था। तो कहते हैं कि जनाब यूपीआई पेमेंट के जरिए हमने पेमेंट लिया था और मैं आपको पेमेंट की डिटेल शेयर कर देता हूं जिस वक्त की आप बता रहे हैं। अब यहीं से पुलिस को पहले सीसीटीवी के जरिए सुराग मिला कि भाई वो जो वहां जा रहा है। पहली बार पुलिस के पास उसका फोन नंबर आ चुका था और उस यूपीआई पेमेंट के जरिए पता लगने वाला था कि इस्लाम कहाँ है, क्या कर रहा है। लेकिन इस्लाम इतना चतुर कि उसने फौरन ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और पुलिस चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन पुलिस उसकी फोन लोकेशन लास्ट को ट्रेस करते करते लेबर कैंप वाले उस इलाके में पहुंच जाती है जहां पर वो ठहरता था और सादे कपड़ों में गई थी पुलिस। जैसे ही वो इस्लाम सुबह अपने कुछ काम के लिए गया था, फौरन ही जाकर उसे हाथ दबोच लेती है। अब इस्लाम को समझ से दे नहीं लगता कि ये पुलिस वाले हैं कि कौन है, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ते ही ये भागने की कोशिश करता है। लगभग 10 से 11 पुलिस वाले मौका वारदात पे पहुंच जाते हैं और उसे दबोच लेते हैं। अब यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो, इसके पास एक यूपीआई पेमेंट का जरिया था। अब जैसा कि वनिता ने शुरू में बताया कि बांग्लादेशी
नेशनलिस्ट है, इसके पास वहाँ का कुश्ती प्लेयर भी रह चुका है। ऐसे में हमारे देश में KYC नो योर कस्टमर के नाम पर एक मेथड होता है जिसके जरिए ही आप UPI पेमेंट या सिम या कोई भी बैंक की डिटेल ले सकते हो। तो इसके फ़ोन में वो UPI आया तो आया कैसे? क्योंकि इसके लिए तो बाकायदा सिस्टम है, आधार कार्ड से जुड़ी हुई सिस्टम है, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसने इन सबको ओवरलैप करते हुए कैसे अपने फ़ोन में एक UPI सिस्टम का ज़रिया निकाल लिया, वो भी इतनी आसानी से, और उसी के चलते वो पुलिस के चंगुल में ऐसा फंसा कि चाह कर भी भाग नहीं पाया और अपना गुनाह कबूल कर रहा है और बता रहा है कि मैं पहले सीढ़ियों के रास्ते गया, फिर पाइप के रास्ते बाथरूम के अंदर जाके छुप कर बैठा। इरादा सिर्फ चोरी करने का था, लेकिन उस वक्त मौका वारदात पर जितने भी लोग थे वो आ गए और डर के मारे उसने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल के लिए जिस तरीके से अभी भी दो या तीन चीजें हमें समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से उसके पास UPI पेमेंट का ऑप्शन आया, वो कैसे बांग्लादेश से रोज हर साल या हर महीने मुंबई तक पहुंच जाता था, कौन लोग उसकी मदद करते थे, और क्या सिर्फ मकसद सैफ अली खान के घर में चोरी करना था, या तो क्यों वो जहांगीर के पास जाने की कोशिश कर रहा था। घर पे जाते ही उसने सीधे 1 करोड़ रुपए ही क्यों मांगे, वो चोरी करके चुपचाप निकल सकता था, वो किसका इंतजार कर रहा था, क्या इसके पीछे अलग कहानी है। जो भी नए अपडेट्स होंगे इसके पीछे हम क्राइम तक पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।